हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 60 साल पहले यानी 4 जुलाई 1959 को 15 साल के बॉबी फिशर ने यूएस चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता था। इससे पहले उन्होंने एक साल पहले यानी कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो पहली बार यूएस चैंपियन बने थे। हालांकि उस समय यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल बॉबी फिशर के नाम ही था, लेकिन सभी लोग उनको एक बच्चा ही मान रहे थे, और खासकर पॉल बेंको और सैमुअल रेस्वेस्की के सामने, जिनके की इस टूर्नामेंट में जीतने के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन फ्रेंड्स, न केवल उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती, बल्कि उसके बाद जितने भी यूएस चैंपियनशिप्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वे सभी उन्होंने जीती, यानी कि कुल मिलाकर 8 बार। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के 6th राउंड की है, जो उन्होंने सैमुअल हरमन रश्विस्की के सामने खेली थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की बॉबी फिशर ने E4 के साथ, तो सैमुअल ने रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस C5 थे से। तो नाइट F3, नाइट C6, देन D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, तो G6, नाइट C3, देन बिशप G7, नाइट पर प्रेशर, तो बिशप E3, नाइट F6, बिशप C4, और इसके बाद यहाँ सैमुअल ने कैसल किया बिशप E3। और फ्रेंड्स, जिस तरह से ये गेम खेली गई थी, इसलिए मैं यहाँ इस बात को कह सकता हूँ कि ब्लैक को यहाँ आइदर D6 कर लेना चाहिए था, या फिर इस पोजीशन से अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, या फिर वो यहाँ B6 भी कर सकता था। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर प्लेस किया। और हालांकि ये मूव फ्रेंड्स इतना ज़्यादा गलत भी नहीं था, लेकिन फिशर को यहीं से आइडिया मिला एक टैक्टिक्स लगाने का। फिशर ने यहाँ अपने ई पॉन को आगे पुश किया, E5 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाया। और अब यहाँ ब्लैक को ये गेम किस तरह से खेलनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो गेम यहाँ सैमुअल ने खेली थी उसको देखते हुए तो मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक को यहाँ ये बिशप लेना चाहिए B3 स्क्वायर वाला, नाइट टेक्स B3 यहाँ करना चाहिए था ब्लैक को। और यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो वाइट यहाँ कर सकता है E टेक्स F6, देन नाइट टेक्स A1, F टेक्स G7, लेकिन उससे पहले नाइट टेक्स C2 चेक, क्वीन टेक्स C2, देन किंग टेक्स G7। और इस तरह यहाँ वाइट फ़ायदे में तो होता, लेकिन उतना बड़ा नुकसान यहाँ ब्लैक को नहीं उठाना पड़ता जितना नुकसान उन्हें इस गेम में उठाना पड़ा। ब्लैक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका ये नाइट आखिर जाए तो जाए कहाँ। अगर ये नाइट H5 स्क्वायर पर गया तो उसके बाद G4, और फिर यहाँ ये नाइट ट्रैप हो सकता है। तो ब्लैक इस नाइट को अब सिर्फ E8 स्क्वायर पर ही लेकर जा सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसा करने की वजह से यहाँ ब्लैक के इस क्वीन की पोजीशन को देखिए, ये यहाँ अनडिफेंडेड है। और मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इसी बात को ध्यान में रखकर वाइट का अगला मूव यहाँ जानने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जो मूव आपने सोचा है, अगर वो बिशप टेक्स F7 चेक है तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ आप बिल्कुल बॉबी फिशर की तरह ही सोच रहे हैं। फिशर ने यहाँ अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये सेक्रीफाइस आखिर उन्होंने क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स, अब ब्लैक यहाँ दो ही काम कर सकता है, या तो इस बिशप को अपने रुक से ले या फिर अपने किंग से। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे रुक टेक्स F7, तो उसके बाद नाइट E6, और फ्रेंड्स यहाँ इस क्वीन के जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ ये D7 पॉन फिलहाल पिन है। तो ब्लैक ने यहाँ इस पोजीशन से किया किंग टेक्स F7, लेकिन इस मूव का भी कोई बहुत ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हुआ। फिशर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने यहाँ किया नाइट E6, फिर दोबारा क्वीन पर अटैक बनाया। और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक किंग टेक्स E6 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन D5 चेक, और अब ये किंग सिर्फ और सिर्फ F5 स्क्वायर पर, और इसके बाद G4 चेक, किंग टेक्स G4, देन रुक G1 चेक, किंग H5, और अब वाइट यहाँ अपनी क्वीन को G2 स्क्वायर पर ले जाकर अगले मूव में चेकमेट कर देंगे। और यहाँ इस चेकमेट का कोई भी डिफेंस ब्लैक के पास नहीं होगा। तो इन्हीं सब कैलकुलेशंस के बाद यहाँ सैमुअल ने किया D टेक्स E6, और गेम की शुरुआत में ही यहाँ फिशर को उनके ओपोनेंट की क्वीन मिल गई। उन्होंने किया क्वीन टेक्स D8, देन नाइट C6, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन D2, और अब इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं। बिशप टेक्स E5, वाइट कैसल्स, नाइट D6, बिशप F4, बिशप एक्सचेंज ऑफर, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया नाइट C4, क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन E2, और फिशर ने यहाँ बड़े ही स्मार्टली अपने पीसेस एक्सचेंज किए। सैमुअल ने यहाँ किया बिशप टेक्स F4, तो क्वीन टेक्स E4, बिशप पर अटैक, तो किंग G7। ब्लैक ने यहाँ अपने रुक से बिशप पर डिफेंस किया, नाइट E4,
तो बिशप C7, नाइट C5, E6 पॉन पर अटैक, तो रुक F6, C3, देन E5, रुक एट A गोज टू D1। और फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है, क्या वो यहाँ अपने इस रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता है? ये भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया नाइट D8 और इस नाइट के लिए थोड़ा पैसिव स्क्वायर, तो नाइट D7, बिशप पर अटैक, लेकिन सैमुअल ने यहाँ किया रुक C6, क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन H4। अगर यहाँ ब्लैक बिशप टेक्स D7 करे तो उसके बाद क्वीन टेक्स E7 चेक, तो नाइट F7 और इसके बाद रुक टेक्स D7, और इस तरह यहाँ वाइट इस गेम में क्लियरली एडवांटेज में होगा और ब्लैक को इस मूव के बाद रिज़ाइन तो करना ही होगा। तो इसीलिए अभी यहाँ ब्लैक इस नाइट को नहीं ले सकता, तो उन्होंने यहाँ किया रुक E6। उन्होंने यहाँ पहले इस E7 पॉन पर डिफेंस किया, तो नाइट C5, रुक पर अटैक, तो रुक F6, नाइट E4, फिर दोबारा रुक पर अटैक, तो रुक F4। और फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ ब्लैक ने क्वीन और नाइट पर फॉक लगा दी है, लेकिन ब्लैक का E7 पॉन अब अनडिफेंडेड हो चुका है। तो फिशर को यहाँ मौका मिला क्वीन टेक्स E7 करके पहले अपनी क्वीन बचाने का, क्योंकि फिलहाल चेक है, तो रुक F7, देन क्वीन A3, नाइट C6, नाइट D6, बिशप टेक्स D6, रुक टेक्स D6, बिशप F5, तो B4, देन रुक एट F गोज टू F8, देन B5, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस D8 स्क्वायर पर जाएगा। और फ्रेंड्स मैं इस गेम में काफ़ी देर से यही मूव देख रहा हूँ, ब्लैक का ये नाइट बार बार इस C6 और इस D8 स्क्वायर पर ही जा रहा है। तो फिशर ने अब यहाँ किया रुक D5, उन्होंने यहाँ इस E5 पॉन पर अटैक बनाया, तो नाइट F7, देन रुक C5, A6, आस्किंग फॉर एन पॉन एक्सचेंज ऑन A फाइल, तो B6, बिशप E4, देन रुक E1, बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स क्या अब यहाँ ब्लैक को अपने रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर वाइट को यहाँ बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट नहीं पेश करनी चाहिए थी? और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती तो वाइट यहाँ पहले करता F4 और ये मूव गलत हो सकता था, ब्लैक को भी यहाँ पहले अपनी बिशप बचना होता, तो बिशप C6, लेकिन इसके बाद F टेक्स C5 और अब यहाँ वाइट का एक क्लियर पासर ब्लैक के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप C6, उन्होंने पहले यहाँ अपने बिशप को बचाया। और फ्रेंड्स अक्सर गेम्स में आप देखते होंगे कि अगर आप मटेरियल अप हैं और गेम में अगर आपको एडवांटेज लेना है तो आप अपने मटेरियल को थोड़ा बहुत ओपोनेंट को दे भी सकते हैं, और वही काम यहाँ फिशर ने किया। उन्होंने यहाँ अपने रुक को ब्लैक के बिशप के बदले में दे दिया। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C6, तो B टेक्स C6, देन B7, रुक पर अटैक। और फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होगा। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ अपने रुक को बचाया B8 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स A6 अपने पॉन पर डिफेंस किया, तो नाइट D8, B7 पॉन पर अटैक, तो इसका डिफेंस रुक B1, देन रुक F7। और अब यहाँ वाइट एटलीस्ट इस B7 पॉन का डिफेंस तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने यहाँ किया H3, देन रुक एट F टेक्स B7, रुक टेक्स B7 चेक, रुक टेक्स B7, लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम फिशर, उन्होंने यहाँ किया क्वीन A8, रुक और नाइट पर फॉक लगाई। और यहाँ इस मूव के बाद सैमुअल ने रिज़ाइन कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। यहाँ ब्लैक अपने इन दोनों पीसेस को बचा तो सकता है, लेकिन अब इस गेम में वो कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहेगा। यहाँ ब्लैक रुक B1 चेक करके अपने रुक को बचा लेगा, फिर उसके बाद किंग H2, और फिर यहाँ ब्लैक इस नाइट को भी कहीं एक बेटर स्क्वायर पर बचा सकता है, लेकिन वाइट इस पॉन को लेने के बाद यहाँ ये दो क्लियर पासर्स क्रिएट कर लेगा। फ्रेंड्स इस पूरी गेम के सबसे बेमिसाल मूव वही है जहाँ बॉबी फिशर ने सैमुअल की क्वीन को ट्रैप किया। ऐसे मूव्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।